हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज के वीडियो में हम DSSC PRT के लिए पार्ट बी में आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की हिस्ट्री। और उसमें देखेंगे कि क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी। और अभी तक हमने देखा था कि साइकोलॉजी क्या है, फिर उसके पार्ट भी हमने देखे थे कि उसके क्या एस्पेक्ट हैं, किस तरह से वो यूज है, उसको किस तरह से पढ़ा था लोगों ने, किस तरह से साइकोलॉजिस्ट ने उसके बारे में चीज़ें बताई थी। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ा है। और उसके बाद से हमने देखा था कि बिहेवियरिज्म के बाद से एक क्षेत्र उभर के आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मक, जिसको हम बोल सकते हैं रचनावाद की चीज़ें। तो वो चीज़ भी हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कि क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ना क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, पहले तो जानते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है। देखिए, साइकोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, मानव के मतलब ह्यूमन बीइंग के सोचने, समझने, तर्क करने के तरीक़ों के को समझते हुए, उसके ब्रेन स्ट्रक्चर को समझते हुए, उसके बिहेवियर को समझते हुए, किस तरह से इन सारी चीज़ों को हम एक तरह से एकोमुलेट करते हुए अप्लाई करेंगे उसके एजुकेशन के फील्ड में, और किस तरह से एक टीचर इन सारी चीज़ों को यूज करते हुए एक बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, वो होता है एजुकेशन साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी और उसके बाद से एजुकेशन में उसका यूज, क्योंकि बिना दिमाग के तो चीज़ें होने नहीं वाली हैं, दिमाग से ही सारी चीज़ें होंगी। तो साइकोलॉजी का वो पर्सपेक्टिव, वो क्षेत्र जो जिसमें कि हम एजुकेशन के बारे में चीज़ों को देखते हैं, एजुकेशन में साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करके एजुकेशन को और भी बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, वही हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी होती है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एक टीचर है, वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उनको दो तीन बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला तो वो कौन सी टीचिंग मेथड का प्रयोग करें जिससे बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व रहें। फिर दूसरी चीज़, बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का माइंड किस तरह से काम कर रहा है, और वो बच्चा इस वक्त किस मूड में है। मतलब कहते हैं ना कि सारे क्लास में ये सारी चीज़ें होती हैं कि इतने टाइम आपको पढ़ाना है, उसके बाद से इतने मिनट आपको पढ़ाना है, फिर ब्रेक देना है बच्चों को। ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि हमने उसके माइंड को स्टडी किया है। रिसर्च में ये सारी चीज़ें प्रूफ हुई हैं कि उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल, फिर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और आजकल बहुत सारे स्कीम वगैरह भी निकाले गए हैं, ताकि हम ये कुल मिला के चीज़ें केवल एक बेस्ट स्टडी के तरीके के लिए है कि हम एक टीचर एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए ही बनाई जाती हैं, इसलिए ही ये सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक है। और अगर हम एक बार से एजुकेशन साइकोलॉजी की थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखें, तो सबसे पहले एक बिहेवियरिस्ट का नाम आता है JB वाटसन। ठीक है। JB वाटसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, चीज़ों को लेके बहुत सारा मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह किया कि किस तरह से पढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पे रिसर्च किए थे। ठीक। और उनका एक कह सकते हैं एक स्टूडेंट था, जिनको हम जानते हैं, जिनके बहुत सारे नियम हमने पढ़े हैं, थॉर्नोडाइक। थॉर्नोडाइक भी सेम उन्हीं की तरह थे। इन्होंने बहुत सारे एनिमल वगैरह पे रिसर्च किए थे कि क्योंकि ये चाहते थे कि जो चीज़ें मैं नियम निकालने वाला हूँ या फिर जो भी सिद्धांत मैं आगे बताऊँगा, सबसे पहले उसको टेस्ट करना चाहिए, उसका ट्रायल टेस्ट होना चाहिए। तो ये इसके लिए क्या करते थे, एनिमल पे उसको टेस्ट करते थे, और वो चीज़ें करने के बाद से वो रूल ही स्कूल में भी लागू हो जाता था। ठीक है। तो इसलिए जो है थॉर्नोडाइक को एक तरह से एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर भी माना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है, तो वो थॉर्नोडाइक होंगे। उनके बहुत सारे नियम हमने देखे हैं, जैसे कि आपका प्रस्तुत का नियम, मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस, इफेक्ट का नियम, फिर इंसेंटिव टू स्टूडेंट, टीचिंग मेथडोलॉजी, सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे हमने CDP में पढ़े हैं पहले, जो सीटेट वाले सेक्शन थे, पर हम इसमें भी पढ़ेंगे, अभी हम बस यहाँ देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी थी, और ये सारी चीज़ें ही अप्लाई होती थी उस वक्त जब, तो जो वो साइकोलॉजी का दौर चल रहा था और जो बच्चों की पढ़ाई होती थी, उन सभी में ये जो थॉर्नोडाइक के ये सारे के सारे रूल हैं, वो पहले एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे, उसको देखते थे, उसके बाद से रूल जो है लागू हो जाती थी। सारे स्कूल सिस्टम में ये सारी के सारे रूल फॉलो होते थे। जैसे कि थॉर्नोडाइक ने ये भी नियम बताया था कि बच्चों को होमवर्क देना है, फिर अगर बच्चा क्लास में कोई शरारत करता है तो उसके लिए उसको जो है उसको दंड भी देना है, और मतलब एक तरह से पुनर्बलित करना है उसको। अगर वो गलत काम करना है कर रहा है तो उसको दंड देना है, और अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए उसको कुछ प्राइज़ देना है, इनाम देना है, ताकि बच्चा जो है वो समझ पाए कि क्या चीज़ें गलत है वो मुझे नहीं करनी है, क्या चीज़ें सही है वो मुझे करनी है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है थॉर्नोडाइक ने दिए थे, और इनके ही नियम चलते थे उस वक्त। कह सकते हैं कि थॉर्नोडाइक का एकदम बोलबाला था उस समय एजुकेशन साइकोलॉजी के फील्ड में। ठीक है। तो ये थी उस समय की बात।
पर होता क्या है, एक टाइम के बाद जो है एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं उसके बाद से, जिनका नाम था जॉन ड्यूवी। उन्होंने जो है थॉर्नडाइक के उलट बहुत सारे नियम दिए, बहुत सारे रूल वगैरह दिए, और वो रूल वगैरह ऐसे थे कि वो थॉर्नडाइक के नियम के एकदम बाहर थे। तो लोग एक तरह से, एक तो थॉर्नडाइक इतने ज़्यादा फेमस इंसान, और इनके सारे के सारे रूल रेगुलेशन, इतने जितने भी इनकी थ्योरी आती थी सारे के सारे अप्लाई होती थी स्कूलों में। तो जॉन ड्यूवी की बात को कोई भी नहीं सुनता था, कोई भी इनकी बात को तवज्जो नहीं देता था। तो जॉन ड्यूवी ने अपना एक स्कूल खोला, और स्कूल ऐसा नहीं कि बच्चों को पढ़ाने वाला, ऐसा स्कूल खोला लेबोरेटरी टाइप का। और अपने स्कूल को जो है लेबोरेटरी स्कूल और एक्सपेरिमेंटल स्कूल भी इनके स्कूल को बोला गया, क्योंकि ये क्या करते थे, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, और जो भी अपने रूल्स होते थे ना, वो बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। वो जानवर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, वो ह्यूमन पे ही एक्सपेरिमेंट करते थे, बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। और फिर वहाँ देखते थे कि क्या वो चीज़ें काम कर रही हैं, क्या वो रूल जो वो बना रहे थे जॉन ड्यूवी, वो काम कर रहा है कि नहीं। तो वो काम करता था। काफ़ी टाइम हुआ, पर इनकी बातें तो कोई सुन नहीं रहा था। पर एक टाइम के बाद जो है, इनका टाइम जब एक तरह से बहुत समय हो गया, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च वगैरह किए, उसके बाद से एक टाइम आता है कि लोग धीरे धीरे जो है इनकी बातें सुनने लगते, जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये किसी एनिमल पे रिसर्च नहीं कर रहे, ये खुद ह्यूमन बीइंग पे रिसर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं। और तब जाके देखा गया कि ये जो बातें कहते हैं भाई, उसमें वजन है। उनकी बातें जो हैं, उनके जो रूल रेगुलेशन हैं, वो सही भी होते हैं, वो बच्चों के ऊपर एक तरह से लागू होते हैं। अब धीरे धीरे ये होने लगा कि अब इनकी बातें सुनी जाने लगी, और स्कूलों में एक तरह से जॉन ड्यूवी के जितने भी नियम थे, सिद्धांत से, अब वो धीरे धीरे लगाए जाने लगे। और थॉर्नोडाइक एक बुझता हुआ नाम हो गया, मतलब एक तरह से धुएं में गुम हो गया, ये कह सकते हैं आप। पर ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी इनके सारे रूल ख़त्म हो गए थॉर्नोडाइक के, ऐसा नहीं था। कुछ कुछ रूल जो ऐसा, जैसे लेक्चर मेथड इनका कहना था थॉर्नोडाइक का, ये सारी चीज़ें थी कि लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ाइए, वन वे तरीके से बच्चों को पढ़ाइए। पर जॉन ड्यूवी कहते थे नहीं, हमें करके सीखने वाला कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, कि लर्निंग बाय डूइंग वाला मेथड लाना चाहिए, ताकि बच्चे चीज़ों को करें फिर समझें। ऐसा ना हो कि बच्चे केवल, मतलब एक टीचर है वो बोल रहा है और क्लास में बच्चे बस सुनते जा रहे हैं, वो अपनी प्रश्न नहीं सामने रख पा रहे हैं, टू वे मेथड नहीं हो पा रहा है, केवल वन वे मेथड में पढ़ाई हो रही है, ये सही नहीं है। जॉन ड्यूवी का मानना था कि समझ समझा कर फिर अनुभव करके पढ़ने में ज़्यादा चीज़ें सही रहेंगी, और बच्चे जो है करके सीखें, और टीचिंग मेथड चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ये जॉन ड्यूवी का कहना था। तो चीज़ें भाई सही भी थी। अब धीरे धीरे इनकी बातें माने जाने लगी, और इनके बहुत सारे रूल आए, जैसे कि इनका प्रयोजनवाद का सिद्धांत था, फिर बाल केंद्रित शिक्षा, करके सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सारे के सारे। और इन्होंने फुल इनको लेबोरेटरी में टेस्ट करके तब जाके ये रूल निकाला था, बच्चों के ऊपर खुद टेस्ट किया था, तब जाके इनकी बातें माने जाने लगी। और अब जो आज का स्कूल जब हो गया, अब थॉर्नोडाइक के सिद्धांत उतने यूज में नहीं हुए, और अब उनके सिद्धांत एक तरह से ख़त्म ही हो गए। कुछ तो थे ही, ऐसा नहीं है सारे के सारे नहीं ख़त्म हुए, पर कुछ थे। पर आज का जो स्कूल सिस्टम था वो एक तरह से जॉन ड्यूवी का स्कूल सिस्टम हो गया, एक तरह से इनके रूल रेगुलेशन फॉलो होने लगे। ठीक है, तो ये हमने देखा आज की वीडियो में कि एजुकेशन साइकोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे जाके एंड हुई, थॉर्नोडाइक के रूल्स रेगुलेशन किस तरह से चलने लगे थे, फिर उसके बाद से जॉन ड्यूवी आते हैं, फिर उनके रूल रेगुलेशन आते हैं। इसके बाद से हम पढ़ेंगे आगे की चीज़ें, टीचिंग मेथड वगैरह देखेंगे, बहुत सारे मेथड्स हमें देखना है अभी, तो आगे की वीडियो में उसको देखेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप उसको जाके वहाँ से लोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।